मैथ सॉल्यूशंस में आज हम संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है क्या है, हम देखते हैं। पहला प्रश्न है 2 to the power 16 - 1। क्या है? 2 to the power 16 - 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है? निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है? क्वेश्चन है 2 to the power 16 - 1, 2 पर पावर 16 - 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाजित है? तो ऑप्शन इसमें है हमारा, ए नंबर ऑप्शन है 11, बी नंबर हमारा ऑप्शन से है 13 और सी नंबर हमारा ऑप्शन से है 17। उसके बाद हमारा डी नंबर ऑप्शन से है 19। ठीक है, तो यह हमारा जो एसएससी में ये पूछा गया क्वेश्चन था 2000 स्नातक स्तरीय क्वेश्चंस है। यह 2011 में पूछा गया क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि 2 पर पावर 16 - 1, 2 पर पावर 16 - 1, ये 4 ऑप्शन है 11, 13, 17 और 19। तो इनमें से किससे यह भाग लगेगा? तो हमको पता है 2 to the power 16 - 1 अर्थात x पर पावर n माइनस a पर पावर अगर n रहे तो यह जो है x माइनस a से विभाजित होगा, x माइनस a से विभाजित होगी, सम रहे या विषम कुछ भी, तो x माइनस a से विभाजित है। लेकिन अगर इवेन है, अगर हमारा सम हो तो हमको पता है कि x प्लस a से विभाजित होगा। तो इसका मतलब है कि इस संख्या जो विभाजित होगा टोटल हमारा 2 और 1 कितना हो गया? 3 से, या फिर 2 में गया 1 से। एक तो सब में भाग लगता है, लेकिन 2 और 1 3 से। तो क्या हमारा 2, 1, 3 से ये पूरा संख्या में भाग लगेगा। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑप्शन में हमारा जो है, ऑप्शन में 3 है ही नहीं। तो अब इसको हम कैसे तब हल करेंगे? तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो एक तो ये आंसर हो गया, पहला आंसर हमारा ये हो गया, लेकिन ऑप्शन में हमारा ये आंसर नहीं है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेकेंड मेथड हम लगाएंगे, सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, 2 पर पावर 16 लिख देंगे और घटाओ हमारा क्या है 1। क्या है? घटाओ 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 8 का होल स्क्वायर है, लिख सकते हैं 2 पर पावर 8 का होल स्क्वायर। और घटाओ हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे सूत्र क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमको पता है, a स्क्वायर माइनस ये हो गया हमारा बी स्क्वायर। तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू क्या होता है a माइनस बी, ऐसा होता है। तो अब क्या करेंगे, 2 पर पावर 8 इसको a कहेंगे और ये हमारा b हो गया। तो 2 पर पावर 8 प्लस 1, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 पर पावर 8 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह हम क्या लिख दिया, 2 पर पावर 8 प्लस 1, 2 पर पावर 8 माइनस 1, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम इसको तोड़ दिए। अब आगे हम यहाँ पर देखते हैं, अब 2 को 8 बार अगर हम गुना करें तो कितना हो जाएगा, 2 को हम क्या करेंगे, 2 को हम 8 बार गुना करेंगे, 2 2 4, 2 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी कि 8 बार।
और एक बार कर दो, कहता है 28, तो 128 गुना फिर 2 करेंगे, 8 दूनी 16 के 6, 2 दूनी 4, 1 5, 2 1 का 2, यानी कितना आ गया मेरा 256। क्या आ गया 256, यानी कि 2 को अगर हम क्या करेंगे, नहीं 2 को अगर 8 बार गुना करें तो आया मेरा 256 और प्लस यहाँ पे 1। अब फिर उसी प्रकार 256 माइनस क्या हो गया यहाँ पर 1। अब इसको जोड़ेंगे, 200 क्या हो गया 56 और इधर गुना हो गया 255। ठीक, अब इस संख्या में हम देखेंगे कि कौन सी संख्या से भाग लगता है, 11 से, 13 से, 17 से और 19 से। तो हम देख रहे हैं 11 है, कोई 11 में 11 का रूल है कि इसको लगा इसको छोड़ो तो 6 2 8, 8 में 5 घटेगा 3, तो ये 11 से तो ये कटेगा नहीं, इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, इसको लगा चिन्ह, इसको छोड़ो फिर इसको लगाओ, 5 2 7, 5 घटेगा तो भी ये भी 11 से हमारा नहीं कट रहा है। 13 से भी देखते हैं, 13 से भी यह नहीं कटेगा। अब 17 से देखते हैं, 17 से ही कटेगा, का है 17 से भाग दो, 17 एकम 17, ठीक है, 17 एकम 17, 17 3 20, 5 25, 8 बचा, 17 5 85, यानी 15 बार में ये कट जाता है। तो इसका कहने का अर्थ है ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर सी नंबर, ऑप्शन क्या होगा हमारा सी नंबर। तो ये पूरा संख्या में हमारा जो भाग लगा 17 से भी यहाँ पर क्या लग गया, भाग लग गया। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ऑप्शन तो 3 और 3 तो था ही नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है 17, 17 का प्रोसेस हम इस तरह करेंगे। तो फिर ऑप्शन सभी ऑप्शन से भाग देंगे तो देख रहे हैं 17 से सिर्फ इसमें भाग लग रहा है, तो आंसर क्या होगा मेरा 17। तो यह था हमारा एसएससी स्नातक स्तरीय 2001 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम अब आगे का क्वेश्चन हम लेते हैं। आगे का क्वेश्चन है 3 to the power 21, 3 to the power 21 को, इसको अगर हम कहता है कि 5 से विभाजित किया जाए, पाँच से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा गया है, 2000 एसएससी में पूछा गया है 2011 में, 2011 में। ये भी हमारा स्नातक स्तरीय है, टीयर सेकेंड का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 to the power सॉल्व करेंगे, 3 पर पावर यहाँ पर 21 को हम 5 से भाग देंगे, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है इस तरह हम लिखेंगे 3 इंटू इसको इस तरह से हम लिखेंगे, जैसे 16 और गुना लिख सकते हैं, 3 पर पावर क्या लिख सकते हैं 11 में 6 5 यानी 5 न, चूँकि यहाँ पर आधार बराबर तो पावर जुटेगा, तो फिर अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो क्या आएगा 21 आएगा। अब हम यहाँ पर 3 पर पावर 16 क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर हम इसमें 4 से भाग देते हैं तो यह पूरा कट जाता है, और हम जानते हैं कि 4 डिजिट के बाद वह हमेशा वही अंक रिपीट होता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 पर पावर यहाँ 16 लिख दिए, अब गुना 3 को अगर हम 5 बार गुना करेंगे तो क्या होगा 243, क्या होगा 243। अब हम क्या करेंगे 200 ये पूरे में अगर हम भाग देते हैं 243 में, अगर यदि 5 से भाग देते हैं 5 से 243 में, तो क्या हो गया 5 चौका 20, यहाँ बचा 4, फिर 3, 5 8 फिर 40, तो क्या बच गया यहाँ पर हमारा 3 बच गया। इसका मतलब है कि शेष क्या हो गया, शेष हमारा 3 आ गया। तो 5 को इससे भाग दिए तो हमारा क्या हो गया, शेष 3 आ गया, और ये टोटल को भी भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, शेष 3 होगा। क्या है कि यह 16 जो है 4 से डिविजिबल है मतलब, और यह रिपीट होता है फिर कितना 3 से।
तो यह था हमारा कुंची 3 पर पावर 21 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लेते हैं। आगे का क्वेश्चन अब यहाँ पर हमारा है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2 पर पावर 33, 2 पर पावर 33, इसको कहता है 10 से अगर विभाजित किया जाए, किससे विभाजित किया जाए, 10 से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना आएगा। तो ही रूल्स होगा। फिर ये भी हमारा जो है क्वेश्चन पूछा गया था +2 SSC में, 10+2 लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 पर पावर 33 को हम 10 से भाग देना है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर इसको क्या 28 और गुना 2 पर पावर लिख सकते हैं 5, क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से 2 पर पावर 28 गुना 2 पर पावर 5, 2 पर पावर 5 को अगर आप गुना करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो गया यहाँ पर 32, कितना हो गया 32। अब हम इसको क्या करेंगे 10 से भाग देंगे। अगर हम 10 से 32 में भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, शेषफल हमारा क्या आता है 2, क्या आएगा शेषफल 2। जैसे हम 10 से भाग दिए 32 में तो 10 दिया कितना हो गया 30, तो बचा कितना यहाँ पर शेषफल 2। तो 10 से अगर 32 में भाग दिया शेषफल 2 बचा, लेकिन पूरे में भी अगर भाग देंगे तो भी हमारा शेषफल क्या होगा 2 होगा। काहे कि यहाँ पे 4 से अगर भाग 4 से 28 कट जाता है तो रिपीट होगा फिर से क्या हमारा वही, यानी कि शेषफल 2। तो इसका मतलब है कि अगर 2 पर पावर 33 में 10 से भाग दें तो क्या होगा हमारा शेषफल 2 होगा। तो यह हमारा क्वेश्चन था। आगे हमारा एक और क्वेश्चन है जो कि हम उसको सॉल्व करेंगे। तो आगे का हमारा जो क्वेश्चन है वह है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, सॉरी इधर लिखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर, और यह जो वैल्यू दिया इसका 385, कितना है 385। तो वैल्यू निकालने बोलता है 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 20 का स्क्वायर, इतना बराबर वाट, यह क्वेश्चंस। ठीक है, और यह क्वेश्चंस पूछा गया आपका 10+2 SSC 10+2 में 2011 का ये क्वेश्चंस। ठीक, तो इसको हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो हम पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले 1 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में डॉट डॉट डॉट, सॉरी, यानी हम क्या करेंगे, पहले हमको इसका वैल्यू निकालना है तो हम इसको पहले लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 20 का स्क्वायर। हमको इसका वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस में डॉट 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 20 तक के स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है। और दिया क्या है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर बराबर 385। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर प्लस इसमें लिख सकते हैं इसको 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर न, क्या आधार बराबर, सॉरी, इसको लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर यहाँ पर भी, ठीक है, यहाँ 2 का स्क्वायर इंटू क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर न, क्या है कि अगर पावर दोनों का बराबर दोनों क्या होता है मल्टीपल होता है। फिर हम उसी प्रकार लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 फिर 2 गुना का स्क्वायर प्लस इसको हम 10 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि इस स्टेप्स
इस स्टेप सब में हमारा क्या आ रहा है, कॉमन। सब में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, सब में हमारा कॉमन आ रहा है यहाँ पर ये 2, ई पर यहाँ पर 2, यहाँ पर भी क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर भी 2, यानी कि 2 पर पावर 2 का स्क्वायर हमारा कॉमन आ रहा है। तो 2 पर पावर 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा 1 का स्क्वायर, प्लस में क्या बचा 2 का स्क्वायर, प्लस में यहाँ क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हमारा 10 का स्क्वायर बच गया। ठीक, अब हमको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर क्या है हमारा गुना, और इतना का वैल्यू हमको पता है, गिवन है कितना है 385, तो हम लिख देते हैं 385। अब इसको गुना कर देंगे तो 5 चौक 20 की 0, 8 चौक 32, 2 34 और 4 तिया 12, 3 कितना हो गया 15, तो ये हमारा क्या हो गया 1540, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया हमारा 1540। तो यह था हमारा आज का प्रश्न। तो हम एक बार इसको फिर से देखते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर बराबर क्या है 385। मान कितना निकालना है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 का स्क्वायर। तो हम 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 को लिख दिया। अब हम इसको 2 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, क्या कि 2 गुना 1 2 पर पावर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 2 दूनी 4 पर पावर क्या 2 हो जाएगा। तो इस तरह हम पूरा यहाँ तक लिख दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में कॉमन क्या आता है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कॉमन, तो बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू हमारा 385 और ये 2 का स्क्वायर 4, तो कितना होगा गुना कर दिए 1540। तो यह था आज का प्रश्न। आज के लिए बस इतना है।